इंसानी हकूक़ की आलमी तंज़ीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत की जानिब से आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 2019 के बाद से कम अज़ कम 35 सहाफ़ियों की पुलिस की जानिब से पूछगिछ के दौरान तस्दील की गई। इनके घरों पर छापे मारे गए, इन्हें धमकियां दी गईं, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में नाफिज की गई नई मीडिया पॉलिसी आज़ादी सहाफ़त के लिए बड़ा खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन का इस्तेमाल सहाफ़ियों की आवाज़ को खामोश करने के लिए कर रही है। रिपोर्ट में इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया है कि कश्मीरी सहाफ़ी आसिफ सुल्तान को 5 साल जेल में गुजारने के बाद रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हिंदुत्व हुकूमत भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त के बुनियादी असूलों को पामाल कर रही है। भारतीय सहाफ़ियों का कहना है कि उन्हें हिरासा करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और भारतीय हुकूमत के इन इक़दामात का मकसद सहाफ़ियों को सच बोलने से रोकना है। The troubling aspect in India today is that you can really harass a news organization or journalist by just filing case after case. You've had journalists fighting defamation cases. So more than crimes, it's really to beat down the person. We don't have an army of lawyers that can just sit and, we can engage them for years and years on legal battles. So it's a drain on our resources. It's a drain on our time. सच बोलने और सच लिखने वाले सहाफ़ियों के घरों और दफातर पर भारतीय पुलिस और एजेंसियां हल्ला बोल देती हैं। इन सहाफ़ियों को परेशान किया जाता है, इनसे बिला जवाज़ पूछताछ की जाती है और इनमें से बहुतों को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। Never before have hundreds of police persons visited the homes of about 80 individuals at 6:30 in the morning and thereafter seized the personal electronic devices of these individuals, mobile phones, laptops, hard drives. They kept asking us same set of questions. The reportage on the Hindu-Muslim riots in early 2020 in Delhi, the coverage of the farmers' agitation. This government has not just been intolerant, it's been downright vengeful. सहाफ़ियों का कहना है कि एक तरफ भारतीय हुकूमत उन्हें काले कवानीन की आड़ में निशाना बना रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियां देते हैं। Number of political leaders of the ruling party, they themselves target the journalists or use intemperate language or threatening language against the journalists. Then it's very natural that, activists of the political parties at the grassroots level will be emboldened by it. So that's why the number of attacks have increased. आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने पर मोदी सरकार का मुहासबा करें।